लवली लवली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू स्नेहल फॉर दिस वंडरफुल वर्कआउट, बहुत मजा आया। एंड आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर अटेंडिंग दिस सेशन सो फार। आपसे सबसे एक ही सिंपल सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज एक स्पेशल सेशन जो मैं ये लेने वाला हूँ, ये हम सभी के लिए स्पेशल, बिकॉज हम सभी कोचेस एज वेल एज बीइंग अ पार्टिसिपेंट एज वेल, हम सभी ने इससे गुजरे हैं, हम सभी गुजरे। फॉर एग्जाम्पल, जब वजन कम करते हैं तब कमजोरी आना, जब हम लोग सॉरी कुछ हो रहा है, सॉरी, जब यूजुअली हम लोग किसी भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तब कुछ कुछ डी का कमी, B12 की कमी, कभी आयरन की कमी, कभी कुछ कमी, कभी कुछ कमी के चक्कर में सब कमियों में ही चलते रहते हैं हम लोग। उसी चीज को रिजॉल्व कैसे करना है, प्रिवेंट कैसे करना है, वो हम आपको सिखाने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है, ये कैसे हो जाता है वो आपको सिखाएंगे। तीसरी चीज, क्यों ऐसा दिमाग में सवाल कई बार आता है ना, हम सभी से सवाल किया गया होगा, अरे हमारे बाप दादाओं ने तो कभी आज तक ये पिया नहीं, ये किया नहीं, उनको कैसे कमजोरी नहीं आई, हमें ही क्यों कमजोरी आ रही है। एग्जैक्टली उसका जवाब आज मिलेगा। एक्चुअली आपको नहीं, आपको जवाब देने के लिए मिलेगा, ताकि आप जवाब दे पाओ कभी आपसे सवाल किया जाए तो। दूसरी चीज, अरे ये क्यों जरूरी है, क्यों हमें विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स का आप देखना जरूरी है, खाना जरूरी है, सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना जरूरी है। क्यों पहले रोटी और वो क्या बोलते प्याज खाने वाले लोग भी तंदुरुस्त रहते थे। क्यों बेसिक अचार अचार और पराठा खाने वाले लोग हेल्दी रहते थे। क्यों पहलवान के अंदर ताकत ज्यादा हुआ करती थी। आज के सुखड़े मुखड़े से एकदम ऐसा बॉडी पीडी बना के पंच मारो तो फैल जाने वाले लोग होने लग गए हैं। होता है ना कि लिटरली अगर आप बॉक्सर्स को देखेंगे, MMA फाइटर्स को देखेंगे, उनका ऐसे कोई बल्की बल्की बॉडी नहीं होता, वो मस्त लीन बॉडी होता है, रिप्ड होते हैं एंड बहुत स्ट्रांग होते हैं अंदर इंटरनली। बट इन रियलिटी हम लोग जब इसी चीज को रियल लाइफ में देखने लगते हैं ना, हम लोग तो बॉडी बिल्डर्स नहीं है। आर यू एनी ऑफ यू बॉडी बिल्डर्स? एनीबडी, कोई भी ऐसा जो बॉडी बिल्डर है? एनीबडी? नहीं। एस्थेटिक्स में काम कर रहा हो, मसल वसल बनाना हो, ये बाइसेप इतना इंच चाहिए, ट्राइसेप इतना इंच चाहिए, शोल्डर इतना चाहिए, चेस्ट इतना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है ना। सिर्फ नन ऑफ यू लाइक दैट। सो हम लोग को वैसे सोचने की भी जरूरत नहीं, स्कल्पटिंग से ज्यादा हमें स्कल्पटिंग से ज्यादा अपने आप को हेल्दी रखने के बारे में सोचना चाहिए। और वो हेल्दी रखना सीखने के लिए ना आपको एक बहुत ही सिंपल सा रूल समझना जरूरत है, बहुत ही सिंपल से रूल को समझने की जरूरत है। वो ये है कि सही बैलेंस सभी न्यूट्रिशन का होगा तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगी। बैलेंस, आई एम नॉट सेइंग एक्सेस या लो, बैलेंस। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू यू ऑल। बाय द वे, सेशन छोड़ के जाना मत, जो छोड़ के गया उसके पास इतना सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाएगा, सो वो गारंटीड है। ठीक, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। जो सेशन रहेगा, सेशन में रहेगा और वीडियो ऑन करके रहेगा, उसको सबसे ज्यादा मजा आएगा। एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट एज वेल। ठीक है, एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल इन फिट सेंटर, आई मीन ऑलमोस्ट say 20 odd people are there in fit center. Congratulations everybody, fantastic. I like this community growing out there, man. Amazing, amazing. You should all see that. I'm just gonna spotlight fit center right now for you all. Look at that, look at that. Everybody say hi, good morning everybody, round of applause for you all. Amazing, amazing, amazing. You know spotlight क्यों किया? Because इसको community बोलते हैं। सब साथ में सीख रहे हैं, हम सभी लोग साथ में काम कर रहे हैं, हम सभी लोग साथ में एक ऐसी चीज सीख रहे हैं जिससे हम सबकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अभी क्या एक सीखता है ना, उसके बाद दूसरा क्या बोलता है, अरे तूने सीखा ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तू कर, मैं वैसे वैसे ही मस्त है, मेरे को पता भी नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं मस्त है। राइट? बट सब लोग साथ में सीखते हैं ना तो मोटिवेशन मिलता है। तो अरे तूने ऐसा किया ना, अरे मैं भी ट्राई करता हूँ, मेरे को इंप्रूवमेंट मिलेगा। अरे मेरे को पेन तो है, लेकिन मैं कभी बोला नहीं रे, मेरे को पता ही नहीं था पेन से यही भी हो सकता है, लेट मी फिक्स दैट राइट अवे। ओके, सो वो सब कुछ सीखने में बड़ा मजा आता है। दिस इज व्हाट कम्युनिटी इज ऑल अबाउट। इसलिए हम क्या बोलते हैं, वर्कआउट करो ना करो साथ में, लेकिन एजुकेशन सब लोग साथ में लिया करो। बिकॉज इधर बदला ना तो इधर बदलेगा ऑटोमेटिकली। आई थिंक इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ गई आपको। एंड नोबडी इज गोना लीव द सेशन नाउ, एवरीबॉडी इज गोना स्टे टिल द एंड ऑफ इट एंड वी आर गोना हैव अ फैंटास्टिक टाइम। सो आज का सेशन जो हम लेने वाले हैं, ये विक्रांत सिंघल लेने वाले हैं। विक्रांत सिंघल जो लेने वाले हैं, उनका सिचुएशन दिखाए थे आपको। ये मेरा सिचुएशन था with about 220 cholesterol in my body, 220 total cholesterol, high triglycerides and blockages थे arteries के अंदर, which my doctor told me. Smoker था, heavy drinker हुआ करता, heavy drinker मतलब almost every day I used to consume a quarter of whiskey and of course non-veg बहुत खाता था। रात को 11 बजे घर पहुंचना है, 12 बजे घर पहुंचना है, everything put together, जो भी आप सोच सकते हैं towards somebody who's going to spoil or destroy his life and that too at the age of 26। ये चीज मैंने almost 6 साल किया। मेरे माँ बाप ने 18 साल नहीं 17 साल तक मेरा बहुत ध्यान रखा। 17 साल से लेकर 26 साल में मैंने ये सब तमाशा किया और अपने आर्टरीज में ब्लॉकेज लेकर आया, अपने गट को खराब किया। आई वॉज सीवियर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट विद ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लॉकेज से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा, यूरिक एसिड आया, फैटी लिवर तो हुआ ही ऑफकोर्स। एंड ये सभी चीजों के साथ में ना एक स्ट्रगल बनता है, कैसे कम करूं, कैसे ठीक करूं। एंड सवालों का जवाब एक ही आता है, दवाई खा नहीं तो एक्सरसाइज कर।
एक्सरसाइज भी करी, प्रोटीन शेक्स भी लिए, सप्लीमेंट्स भी लिए, डाइटिशियन को भी लगाया, इतना मतलब ऑलमोस्ट मैंने 6 महीने में 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिया था ऑलरेडी। एंड बिलीव मी समथिंग, कांटा तो हिला नहीं, ऑल बिकॉज सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, सब लोग कोई भी गलत नहीं इनमें से, सब अच्छा सिखाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है ना कंसिस्टेंसी नहीं क्रिएट कर पाए मैं। और कंसिस्टेंसी तब बनती जब कन्वीनियंस है। अभी देखो सब लोग फिट सेंटर में बैठे, 20 लोग बैठे हुए वहां पे, सबका वर्कआउट हो गया है, जम के वर्कआउट किया स्नेहल मैम के साथ में सबने। एंड वर्कआउट के बाद क्या मजा है ना, वहां पे अनीता जी हैं, सब लोगों ने शेक भी बनाया, सबके ग्लासेस भर गए, and मस्त अभी एकदम सॉलिड, सब लोग नाश्ता करेंगे अच्छे से, मजा आएगा सबको। अभी नाश्ते में क्या बॉडी में बैलेंस न्यूट्रिशन पहुंच गया, अभी हेडेक खत्म ना, 1 घंटे में वर्कआउट हो गया, एजुकेशन हो गया, नाश्ता हो गया, सब लोग से हा हा ही भी हो गया, सो वी आर हैप्पी। दिस इज कंसिस्टेंसी, दिस इज कन्वीनियंस। 1 घंटे में 6 घंटे का काम होने से क्या होता है, कन्वीनियंस क्रिएट होता है, एंड दिस इज व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर अस। एंड वो मेरे पास नहीं था, मैं वो 6 घंटे लगाता था हर चीज के लिए, एंड दिस इज वेयर आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट माय ट्रांसफॉर्मेशन। वन फाइन डे माय जस्ट कोच केम टू मी, मैं वॉक करके ऑफिस आ रहा था, वो वॉक करके घर जा रही थी, एंड बड़ा फैंटास्टिक मोमेंट ना, उसका काम खत्म हो रहा था, मेरा काम चालू हो रहा था, उसने को इन्वाइट किया, बोला चल मैं फिटनेस और ब्रेकफास्ट वीडियो चलाती हूँ, आ जा एक ट्रायल के लिए। मैंने बोला खतरनाक यार, फिटनेस तो ठीक है, ब्रेकफास्ट मस्त है लगा। ब्रेकफास्ट के लिए गया मैं, ऐसा गया, फिटनेस में शाना था ना एकदम, वो 1.5 होते ना कुछ लोग, वैसे मैं 1.5 था, जाने का वहां पे, और बोलेगा मेरे को वर्कआउट आता है, तू करा, और करा और करा और करा, और कराने के बाद मेरे को पता नहीं चला, सिर्फ 10 मिनट किया, 10 मिनट्स में आई वाज ऑन द फ्लोर क्रॉलिंग टू टेल माय कोच बाबा आप नहीं हो पाएगा मुझसे, आई गिव अप, अबाउट टू फेंट, मैं चक्कर आने वाला था मेरे को सॉलिड। एंड बिलीव मी ऑन समथिंग गाइस, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट हैव द राइट एजुकेशन, राइट नॉलेज एंड राइट गाइडेंस। आज आपको ये नॉलेज जो शेयर कर रहे हैं, ये इसीलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सको, ताकि आप वो मिस्टेक ना करो जो हम कोचेस ने या कस्टमर ने, कई लोगों ने करी है, और स्पेशली मैंने जो करी है। ओके, इसीलिए इसको ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। अब अच्छा अच्छा खासा बिल्डअप दे दिया मैंने आपको, नाउ दिस इज द टाइम यू शुड सी थ्रू इट। मैंने इसी प्रोसेस में 2 महीने में 8 किलो का फैट लॉस किया, प्रोसेस में ही 8% मसल गेन किया। 8% मतलब समझते क्या होता है, मैं 25% 26% मसल मास पे था, आई गेन अप टू 33%, उसके बाद भी गेन किया है मैंने। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद 33% मसल मास हुआ ना, तभी ऐसा महसूस हुआ ना, क्या बताऊं मैं आपको। अब ट्रैवलिंग करो ना तो ऐसा लगता है कि क्या वॉक चल रहा है, क्या रनिंग चल रहा है। एल्टीट्यूड में, ऊटी में किसी ने रनिंग किया कभी, पहाड़ों में वॉकिंग नहीं होता, और रनिंग की बात छोड़ो, मैं वहां पे मस्त 5 किलोमीटर दौड़ा ना, ऐसा लगा कि यार कुछ किया मैंने लाइफ में, अच्छा लग रहा था, राइट। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बेसिक फिटनेस एंड समथिंग यू डू विद एफिशिएंसी। ओके, नाउ विद ऑल दिस, आज का टॉपिक जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग आज बात करेंगे कैसे कैसे कुछ 7 टॉप विटामिन एंड मिनरल्स हैं जिसकी डेफिशिएंसी को हम इग्नोर भी कर देते हैं, पता ही नहीं चलता 90% टाइम्स, एंड विच इज व्हाट कॉजेज अस मेजर डैमेजेस। 7 विटामिन एंड मिनरल्स, ज्यादा नहीं है, 7 ही है सिर्फ, डोंट वरी। अब क्यों हो रही है वो भी समझना जरूरी है। होता क्या है विटामिन मिनरल्स, ये वो विटामिन एंड मिनरल्स हैं जिसकी मदद से हमारी बॉडी में ना हमको ये सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स ड्राई फ्रूट्स नट्स इन सब से मिलता है। बट ये विटामिन मिनरल्स हमको कैलोरीज नहीं देते, लेकिन हमारे कैलोरीज को सही दिशा में पहुंचाने का काम करते हैं। अभी सिंपल सा लॉजिक है, कार है, मैं कार के बारे में ज्यादा एग्जाम्पल है बिकॉज आई अंडरस्टैंड कार्स एंड आई लव कार्स, ठीक है। कार के अंदर है, पेट्रोल डालेंगे अपन, पेट्रोल डालने के बाद पेट्रोल जलना चाहिए ना अंदर अच्छे से, जलने के लिए क्या लगता है उसमें, कोई तो इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है ना अंदर, आग लगाना पड़ता है अंदर, राइट। अगर आग लगाने का कार्यक्रम खराब हो गया, ढंग से नहीं चलेगा तो क्या होएगा, चलेगा क्या पेट्रोल, चलेगा क्या गाड़ी, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, एफिशिएंट नहीं चलेगा, धुआं छोड़ेगा, बक 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 करेगा, ऐसा आवाज करेगा फालतू का, गाड़ी ऐसा वाइब्रेट करेगा जोर 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 से, राइट। सिमिलरली हमारा बॉडी भी है, हमारा जब वो फायर ढंग से काम नहीं करता ना, तो फ्यूल जो डाला है हमने वो अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाता, एंड बहुत सारा वेस्टेज बनता है। इसी तरीके से विटामिन और मिनरल्स काम करते हैं, वो फायर देते हैं, वो फायर होता है जिसकी वजह से हमारा फ्यूल काम करता है, ठीक है। दैट्स व्हाट की रोल इज, आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, यही विटामिन और मिनरल्स आपके इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। लेट अलोन इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, सब कुछ करने का, रनिंग बनिंग सब कुछ करने का, लेकिन अगर आप सही विटामिन और मिनरल्स नहीं खाओगे ना, तो ये इम्यून सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला, वो वही रहेगा। ओके, आप से अपने को एग्जॉस्ट करोगे। दिस इज हाउ इट फंक्शंस, इट हेल्प्स यू बिल्ड योर बॉडी। नाउ देयर आर 90 एसेंशियल, ओके लेट मी डिफरेंशिएट बिटवीन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स दैट वी कंज्यूम। एक एसेंशियल होता है और एक ऑलरेडी हमारा बॉडी बाई प्रोडक्ट बनाता है। एसेंशियल वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमको खाने ही पड़ते हैं, आप उनको बॉडी में नहीं बना सकते, ऑटोमेटिक नहीं आता, ऐसा हवा से नहीं आएगा, वो हमें खाना पड़ेगा, एफर्ट लेना पड़ेगा। ऐसे 90 विटामिन और मिनरल्स जो खाने पड़ते हैं, यू हैव टू ईट देम। ओके, इनसे बाकी के टोटल 114 हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, बाकी के रिमेनिंग जो विटामिन मिनरल्स से 24 है ना, वो इसके बाद बनते हैं, 90 से बाकी के 24 बनते हैं। ओके, हैव टू ईट 90 विटामिन और मिनरल्स व्हिच विल हेल्प अस कंप्लीट 114 विटामिन और मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी।
ये एक स्क्रीन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब अभी मैं जो बोलने वाला उस पर ध्यान दीजिएगा। हमारे नेचर में ना, वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर ये सारे विटामिन और मिनरल्स अवेलेबल है, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स में है। अपनी मिट्टी के अंदर भी है सब कुछ, लेकिन क्या मिट्टी खा सकते हैं क्या अपन? कैन वी ईट दैट मड? ग्रास खा सकते हैं, ग्रास, घास जो ये गोट और ये खाते हैं सब लोग, बकरा बकरी खाते हैं सब लोग, नहीं खा सकते ना? हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ अलग टाइप का फूड है। हम लोग कभी गेहूं खाएंगे, कभी वेजिटेबल्स खाने का, फ्रूट्स खाने का, नट्स खाने का, सीड्स खाने का, राइट, मिलेट्स खाने का, ये सभी चीज हम खाते हैं। सो हमारी बॉडी के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें बनी हुई जो हम खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से ये सभी जो चीजें हम खाते हैं ना, ये वही लैंड से एक्वायर करते हैं। ये सारे विटामिन मिनरल्स लैंड से एक्वायर करते हैं, सभी पे जमीन से उगता है ना, चाहे आप नॉनवेज खाओ चाहे मत खाओ, सब जमीन से उगता है, राइट। गोट भी वही ग्रास खाने वाली है ना, उसी से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। समझा बात ना आपको? सिमिलरली हमको भी वही न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं, बट वो गोट खाती है उसके बाद हम खाते हैं तो मिलता है हमको, नॉन वेजिटेरियंस के लिए। वेजिटेरियंस के लिए जो प्लांट्स खाते हैं, जमीन से रूट से लेते हैं, वो हमको मिलता है। दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ इट, फ्रूट वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं उससे। सो सिमिलरली हमें ये समझना है कि एक्चुअली इन विटामिन और मिनरल्स का एक्विजिशन जमीन से होता है, करेक्ट। अब ये ध्यान रखना जो बताने वाला हूं। अभी ऐसे ही विटामिन मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है और एक फैट सॉल्युबल होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मत दिमाग मत लगाओ, सिंपल सीधी बात है। अभी रोटी में घी नहीं लगाया तो खा पाएगा क्या तुम? नहीं ना, ऑफकोर्स नहीं खा पाएंगे। और अभी फॉर्मूला 1 का ऐसा खा सकते हैं कि तुम सीधा पाउडर, उसमें पानी डालना पड़ेगा ना, सिंपल लॉजिक है। जैसे रोटी में घी लगाना पड़ता है, वैसे ही फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, वैसे ही फॉर्मूला 1 शेक में थोड़ा पानी डालना पड़ता है, इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, इससे बेसिकली बॉडी में एब्जॉर्प्शन एफिशिएंट हो पाता है। अब डिफरेंशिएशन क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन 24 घंटे से 48 घंटे तक रहते हैं बॉडी के अंदर, 24 टू 48 आवर्स वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो है वो लंबे समय तक रुक सकता है बॉडी में, लंबे समय तक वो स्टोरेज में चले जाते हैं आपके पास। बट एक समस्या है, हम फैट सॉल्युबल रोज नहीं खाते। कौन से फैट सॉल्युबल है देखते हैं अपन, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, एंड दिस इज व्हाट इट इज। फैट सॉल्युबल देखिए पहले आप, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ए ई डी के। ठीक है, अब विटामिन ए कभी खाया आपने? सर्दी में गाजर आएगा तभी खाओगे थोड़ा बहुत, राइट। विटामिन डी रोज धूप में जाने से बचते हैं सब लोग, गर्मी में धूप में जाने को बोलेंगे तो बोले गाली मारेगा सब लोग, स्पेशली जिस एरिया में मैं हूं, नदर पार्ट ऑफ द कंट्री में। अभी धूप में जाना क्राइम है बाबा, इट्स 45-47 डिग्रीज यस्टरडे, 47 डिग्रीज। सतीश भाई रिलेट कर सकते हैं हमारे साथ में उसमें। इट्स हॉट, वेरी हॉट। ऐसा है कि बाहर केक ब्रेड रख दोगे ना, ब्रेड पक जाएगा, ऐसा इतना है, इट्स दैट हॉट, राइट। क्वेश्चन ये आता है कि आप अगर फैट सॉल्युबल विटामिन रेगुलरली नहीं लेंगे तो धीरे धीरे करके डिप्लीट होएगा। आज नहीं होएगा लेकिन कल होएगा, परसों होएगा, एक हफ्ते बाद होगा, 2 हफ्ते बाद होगा, 3 हफ्ते बाद होगा। इसीलिए फैट सॉल्युबल विटामिन को एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन को रेगुलरली खाते रहना चाहिए इन स्मॉलर क्वांटिटीज, ताकि आपकी बॉडी का स्टोरेज खत्म ना हो, ओके, रिजर्वायर्स खत्म ना हो। अभी आटा बीटा क्या घर पे अपन लोग पहले से लाके रखते हैं ना, महीने 2 महीने 3 महीने का, सेम लॉजिक है। ऐसा हम लोग क्या, वो तो खरीद के ले नहीं सकते, तो हमको खाना पड़ता है विटामिन और मिनरल्स, तो हमको खाना चाहिए इसको अच्छे से। नाउ सेकंड थिंग, इफ यू सी इट, वाटर सॉल्युबल विटामिन का फंडा ही होता है कि उसका एब्जॉर्प्शन जो है क्विक होता है, आपके पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन फैट सॉल्युबल आपके ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्ब होता है। बोलोगे अरे ये कैसे? ऐसे ही होता है, हमारा बॉडी का ब्रेकडाउन करता है उसको, फैट सॉल्युबल विटामिन को, ए ई डी के, इनको ब्रेकडाउन करेगा, ब्लड स्ट्रीम में भेज देगा। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद अवेलेबल फैट की मदद से ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन वाटर सॉल्युबल क्या है? अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब अपने एब्जॉर्प्शन अपने गट से ही हो जाता है, सेल्स के अंदर, वो सेल्स ले जाते हैं अपने पास। फैट सॉल्युबल बिना फैट के आपके सेल्स तक नहीं जाएगा, ब्लड में घूमता रहेगा लेकिन सेल्स तक नहीं जाएगा वो। तो फैट खाना भी जरूरी है। कई लोग करते हैं ना, अरे घी भी नहीं खाने का रे बाबा, वजन बढ़ता है। घी खाओ, इट्स गुड फॉर यू, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके, यू शुड ईट गुड फैट्स। नाउ यू हैव टू आल्सो कीप अ स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, बट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का कोई स्टोरेज नहीं होता। जितना खाना है खाओ, एक्स्ट्रा है बाहर निकल जाएगा, एक्स्ट्रा है बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बॉडी में स्टोर नहीं होएगा। कम पड़ेगा तो बॉडी सिग्नल देगा आपको। सिग्नल कैसे देगा? अभी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, मिनरल सॉरी। मैग्नीशियम कमी होगा तो क्या होगा पता है बॉडी में? कॉन्स्टिपेशन, स्लीप नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा अच्छे से, बाल झड़ेगा सॉलिड, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, ऐसा कभी मचती है फिर, राइट। बोन डेंसिटी कम होती है उससे, मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं अगर मैग्नीशियम कम हो गया तो। ये सब सिग्नल्स हैं।
सो सिम्टोमेटिकली अगर आप अपने बॉडी को भी देखोगे तो आपको हर एक डेफिशिएंसी के बारे में पता चल जाता है ऑटोमेटिक। अपने देखा रहेगा ना, बच्चे लोग ऐसे मिट्टी खाते हैं तो कैसे, क्या बोलते हैं उसको अपन, क्या कमी है उसके अंदर, क्या देने का उसको, कैल्शियम, राइट? सेम लॉजिक हमारे बॉडी भी बताता है, क्रेविंग्स होता है उसके हिसाब से ना। आपकी बॉडी के अंदर अगर ज्यादा फैट सोल्यूबल विटामिन खाया तो आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सभी लोगों ने 90% लोगों ने कोविड के टाइम में विटामिन D3 का टैबलेट खाया ही होगा। कुछ हुआ नहीं हुआ, विटामिन डी खाया, बीमार नहीं हुए फिर भी विटामिन डी खाया। क्यों? विटामिन डी से इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है, राइट, एब्सोल्युटली राइट। विटामिन डी से बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है, एब्सोल्युटली राइट। विटामिन डी से कॉन्स्टिपेशन भी होता है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आप एक्सेसिव क्वांटिटीज में लेते हैं तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है। सो कई लोगों ने विटामिन डी, जो कि एक हफ्ते में एक बार लेना होता है, 60,000 यूआई 1 लाख यूआई का आयु का, पब्लिक ने हर रोज लिया है, डेली लिया है। और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, सर पेट बहुत खराब हो गया है, तो बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्या करूं मैं? डॉक्टर को बताएगा नहीं विटामिन डी मैंने रोज खा लिया है, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन के लिए उसको फिर अलग दवाई, एक और दवाई, एक और दवाई, ये चालू हो जाता है, पूरा सीरीज चालू हो जाता है। बेचारा डॉक्टर भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना पब्लिक, इतना टेंशन किस किस से पूछेगा अभी, राइट? इसीलिए फैट सॉल्युबल विटामिन A, E, D, K याद रखो। कभी भी खाना है प्लीज मेक श्योर मैक्सिमम डोसेज है उसका, रिकमेंडेड डोसेज है उसका, उसके ऊपर नहीं जाना है। उसका टॉक्सिसिटी डोसेज है, उसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है? नाउ आई विल स्टिक टू माय टाइमलाइन, डोंट वरी, ओके? See, all my coaches are smiling because of that. They know me, right? Super. So water soluble vitamins, fat soluble vitamins का आपको एक पिक्टोरिकल एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे फूड से, किन फूड से आपको अक्वायर करना है उसको, ठीक है? 1 सेकेंड। या सो ये कुछ एग्जांपल्स है, विटामिन B1, B2 फ्रॉम आलमंड्स, B1 फ्रॉम ऑरेंजेस, B3 फ्रॉम मशरूम्स, B5 फ्रॉम एवोकाडोस। बहुत फैंसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल यहीं से आपको मेजरली मिलता है। विटामिन A कैरेट से, विटामिन D सैल्मन से मिलेगा, विटामिन E आपको ब्रोकली से मिलेगा, विटामिन K आपको स्प्राउट से मिलेगा। सिमिलरली कैल्शियम थोड़ा मिल्क से मिलेगा, थोड़ा आपको फास्फोरस आपके मिक्स नट्स, मिक्स सीड्स एंड लेग्यूम से मिलेगा, पेपर से आपको सोडियम मिलेगा, मैग्नीशियम आपको ओट्स एंड क्या बोलते हैं, व्हीट एंड बार्ले से मिलेगा। नाउ एक बहुत अच्छा, मेरे को सबसे फेवरेट लगता है, मेरा कॉपर लगता है, कॉपर। पता है क्यों? कॉपर, कॉपर से चॉकलेट से मिलता है। आई एंजॉय चॉकलेट्स अ लॉट मतलब अ लॉट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। आयरन स्पिनिच से मिलता है, लेकिन आजकल आयरन इतना मिलता नहीं बॉडी के अंदर, बिकॉज अगर आप स्टडी भी देखोगे ना तो यू नीड अबाउट 47 बंचेस ऑफ आयरन ऑफ पालक टू कंप्लीट 1 डे का आयरन रिक्वायरमेंट। 46 बंच पालक का, तो आप, मैं तो खा ही नहीं सकता, आपका पता नहीं मुझे। पालक से वैसे ही एकदम ऐसा लगता है, क्या है ये पालक जैसी चीज खाने का भी, इतना हरा हरा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? नाउ जैसे आपको बता रहा था, जमीन के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, प्लांट भी वहीं से लेते हैं, एनिमल्स भी वहीं से लेते हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी वहीं से लेते हैं, लेकिन एक सेकेंडरी सोर्स से लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, डिफॉरेस्टेशन बोल लो उसको आप, या फिर आप उसको ओवर एक्सर्शन ले लो अपने जमीन का, या फिर आप माल न्यूट्रिशन बोलो, पोल्यूटिंग पोल्यूटिंग करना बोल लो उसको, कुछ भी बोल लो। इन सभी चीजों की वजह से आप सबको भी पता है ये चीज, जमीन में से वो मिनरल्स और विटामिन कम हो गए हैं। हुए कि नहीं हुए? फार्मिंग लैंड कम हो रहा है, उपजाऊ लैंड कम हो रही है। उसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जो मीट खाने वाले, जो मीट खाने वाले लोग हैं उनको भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है, जो वेजिटेबल्स खाने वाले लोग हैं उनको भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि जमीन में ही नहीं है। अब लैंड में नहीं है तो प्लांट्स में और क्या बोलते हैं एनिमल्स में कहां से आएगा? अपन क्या ऐसा एनिमल्स को ऐसा देते तो नहीं है, ये तो सप्लीमेंट खा लेना, वो सप्लीमेंट खा ले। कसम से गाय को सप्लीमेंट देने लग गया ना, फिर तो आदमी जमीन रोड पे आ जाएगा। दूध का प्राइस 80 रुपए से लेकर सीधा भी 200-300 रुपए जाएगा, तो कैसे करोगे? सोचो उसके बारे में। दिस इज द रीजन बिहाइंड हम सभी लोग न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ दिस टाइम। एक सिंपल सा पिक्चर अगर आपको दिमाग में फिट करना, तो ये देखिए, आपको इतने सारे विटामिन और मिनरल्स 1900 तक थे, बट बिकॉज नाउ वेजिटेबल्स का साइज भले ही सेम है, वेजिटेबल्स का साइज भले ही सेम है, लेकिन उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट नहीं आ रहा है, which is why it is very very dangerous for us to keep consuming these vitamins and minerals through our vegetables and fruits। क्योंकि हम ये सोच के खा रहे हैं कि यार हमने आज कैरेट खा लिया तो विटामिन ए की जरूरत पूरी हो गई हमारे पास, 2 कैरेट खा के एक पूरा विटामिन ए मिल जाता है बॉडी को, लेकिन एक्चुअली लैंड में उतना विटामिन ए नहीं है, तो कैसे आपकी बॉडी को मिलेगा, राइट? हमने सोचा 1 गिलास दूध के अंदर हमको 300 mg या 200 mg कैल्शियम मिल जाएगा, बट गाय ही नहीं खा रही इतना कैल्शियम, तो उसकी बॉडी से कैसे निकलेगा कैल्शियम? लॉजिक
दूध के अंदर इतना प्रोटीन होता है, अरे भाई गाय को तो प्रोटीन दो पहले, तब तो प्रोटीन देगी आपको बाहर। कौन सा प्रोटीन खा रही है? घास खा रही है वो, सूखी घास वो भी। पहले गाय वो गीली हरी वाली घास खाती थी जमीन से, अभी वो सूखी घास दे रहे हैं उसको, क्या मिलेगा उसको? तो लॉजिक समझो आप इसके अंदर। लॉजिक इज अबाउट क्या खिला रहे हो, उसके बेसिस पे आपकी बॉडी को मिलेगा। अगर आप सही चीज नहीं खिला पाओगे अपने एनिमल्स को भी, तो कैसे मिलेगा वो कुछ भी? ठीक है, सो लेट्स बी स्मार्ट अबाउट इट। आपको फूड न्यूट्रिशन ऑलरेडी बता दिया है, मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, बट फैक्ट यही है, मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है, पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, प्रीमेच्योर पिकिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, एंड मिसहैंडलिंग हो रही है। एंड कलरिंग के बारे में तो पूछो मत यार, आजकल तो ऐसा येलो येलो आम आता है ना, उसको पता नहीं कलर किया है कि उसके ऊपर क्या किया, समझ में नहीं आता है। इतना येलो आम, सच्ची में यार, कैसे करते हैं ये लोग इतना येलो? राइट। मैंगो के बारे में बात करूं मैं तो, और मैंगो कितनी बार आपने अल्फांसोस खरीदे हैं, अंदर से खराब आता है अल्फांसोस, सड़ा हुआ आता है एकदम, सीड तक सड़ जाता है। हमें हमें है, आर्या मैडम है वहाँ पे, रत्नागिरी में रहती है, रायगढ़ एरिया में रहती है, उनको पता है क्या हालत होती है वहाँ पे, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा एडल्ट्रेशन हो रही है फूड के साथ में। वाटरमेलन का साइज है ना 5-5 6-6 किलो का हो गया, इतना बड़ा वाटरमेलन आने लग गया है। 5-5 6-6 किलो का वाटरमेलन एक घर में, एक बार में खाते नहीं, काटना पड़ता है, एक रखना पड़ता है 2 दिन के लिए अलग से। कैसे बनेगा 5-6 किलो का वाटरमेलन दादा? सोचो जरा एक बार। एंड हर वाटरमेलन मीठा, गारंटी के साथ मीठा। अरे कसम यार, कैसे कर सकते हैं? एवरी वाटरमेलन मीठा कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? कितना जेनेटिकली मॉडिफाई किया आपने वेजिटेबल्स को, समझ रहे बात आप? ताकि आपके वाटरमेलन हमेशा मीठे रहे, फ्रूट्स हमेशा मीठे रहे, उसमें कोई गड़बड़ ना आए। कीड़े तक नहीं खाते हैं, बाकी तो छोड़ो आप, कीड़े भी नहीं खाते हैं। इतने पेस्टिसाइड से इतना उसके अंदर एडिल्ट्रेशन हो रखा है। कितनी बार अमरूद खाया? अमरूद, अमरूद खाते हैं, अमरूद मतलब क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं अमरूद मतलब? पीहू, पेरू, पेरू। पेरू 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 है ना, पेरू खाते हैं ना अपन। मेरे को याद है, मैं बचपन में पेरू खाता था ना, तो हमेशा मेरे पेरू के अंदर कोई ना कोई कीड़ा होता था। फिर माँ मेरे को बोलती थी काट के खा बाबा, ऐसा सीधा मत खा। इसलिए मैंने फिर कच्चा पेरू खाने का आदत डाला। कच्चे पेरू में कीड़े नहीं मिलते, बाकी वगैरह में गारंटीड मिलेंगे। अब ये पका हुआ एकदम गीला वाला पेरू भी खाओगे ना, उसमें भी कीड़ा नहीं है, कभी नहीं मिलेगा कीड़ा आपको। मैजिक है ना, खतरनाक एकदम। कैसा? तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिससे आप कीड़े बचा सकते हो। कीड़ा कोई बाहर से नहीं जाता, अंदर ही रहता है, बट वो बड़ा हो जाता है पीरियड तक। एनीवे, तो फूड का हैंडलिंग भी चेंज हो गया है। फूड न्यूट्रिशन इतना सीरियस हो चुका है आज के डेट में कि एक चिकन अगर आप लेने जाते हो, तो आपको 1.5 किलो से लेकर 5 किलो तक का चिकन मिलता है आपको वहां पर, मार्केट के अंदर मिलता है ना। एवरीबडी गेट्स इट। जो चिकन खरीदने जाता है, कटवाने जाता है, उसको पता है 1.5 किलो से लेकर 5 किलो तक जाएगा आराम से। अरे कैसा कोई मुर्गी 5 किलो का हो सकता है यार? उसको चलने को भी नहीं होएगा, समझे ना? और वो चलेगा नहीं तो करेगा क्या? कुछ नहीं, बस कटने के लिए आया है बस वो, समझो आप। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी क्रूड अबाउट इट, बट रियलिटी यही है। वेजिटेबल्स आपको बता दिया, अभी थोड़ा पोल्ट्री का बताना पड़ेगा ना। दिस इज द सेकंड बेस्ट थिंग्स यू आर कंज्यूमिंग। कितना हार्मोन्स खिलाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है उनके बारे में, उनके अंदर उसका ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उनके फूड में ग्रोथ दिया जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी ग्रो करते हैं। जो 90 डे साइकिल होना चाहिए वो 60 डे साइकिल में कंप्लीट हो जाता है, विच इज वाई इट इज डेंजरस फॉर अस टू इवन कंज्यूम पोल्ट्री, बिकॉज इतने हार्मोन्स आते हैं। उसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बच्चियां 15-16 साल की उम्र में उनको मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए यूजुअली। अभी कितना में? 11-12 साल बस, मैक्सिमम हुआ तो हुआ 13 साल, 13 ईयर्स में चालू। कैसे क्या? पीसीओडी, पीसीओएस, ये बीमारी का नाम कभी सुना नहीं था बाबा, लेकिन अभी पिछले 10 सालों में इतना सुना है कि क्या बताऊं। सिर्फ 30-35 साल के लोगों को नहीं है, 16 साल की बच्चियों को है। दवाई खाना पड़ता है रेगुलर मेंस्ट्रुएशन के लिए। हाउ डेंजरस इज दैट? अभी दाढ़ी से ना लड़कों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन लेडीज लोग को दाढ़ी तो अच्छा लगता है क्या? ब्लैक हेयर, फिर कैसे हो रहा है वो चीज? हाउ इज दैट हैपनिंग? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसफंक्शन। गायनोकोलॉजिस्ट themselves से इतना ज्यादा हार्मोन डिसफंक्शन है कि कितना हार्मोन्स देगा आपको बैलेंस करने के लिए। नाउ बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी से इज ईट क्लीन फूड। अभी आपको हमेशा प्रॉब्लम ही नहीं फंसाने वाला, तो एक सोल्यूशन भी दूंगा मैं, ठीक है? हमारी हरी गरी लाइफ के अंदर ये सब दिक्कतें आने वाली हैं, इट्स वेरी वेरी कॉमन टू हैपन। नाउ 4 चीजें हैं जो मेजरली आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण बनती है। पहला कारण, पुअर पुअर डाइट विच रिजल्ट्स टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। खाने नहीं खाते नहीं हम लोग। सेकंड कारण, डिजीज, कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। बीमारी को मैं बताऊं कैसी कैसी बीमारी होती है जिसकी वजह से बॉडी खा तो रहे हो लेकिन बॉडी को लगता नहीं फिर आके, ठीक है? कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल, मैं दूध एब्जॉर्ब नहीं कर सकता बॉडी में, मेरे बॉडी में मिल्क एब्जॉर्ब नहीं होता बिकॉज मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूं। मेरे को लैक्टोज पचता ही नहीं है, तो दूध पिएगा ना तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे मेरे अंदर। कुछ मेडिकेशन होते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन रुक जाता है।
कुछ मेडिकेशंस, ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। रीस्टार्टेड नाउ, इस बीमारी को बोलते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, उस बीमारी को बोलते हैं सीलियाक डिजीज। क्या बोलते हैं? सीलियाक। सुना है कभी आपने? नहीं सुना? ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। हमारी बॉडी जो इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा ये जो दिख रहा है आपको, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये हमारी इंटेस्टाइन है अपनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका काम पता है क्या? इनका काम होता है न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब करना। लेकिन जिसको सीलियक डिजीज होती है ना, इसका ये ढंग से काम नहीं करता, स्वेलिंग आ जाती है उनके अंदर। इस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, इस पर्टिकुलर इंटेस्टाइन के कुछ सेक्शंस में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने की वजह से क्या होता है, पूरे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। विच इज वाई हमारी बॉडी, खा तो रहे अपन लोग अच्छे से मस्त एकदम बढ़िया न्यूट्रिशियस खाना खा भी रहे होंगे, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होएगा। यानी सीलियक डिजीज यूजुअली उन लोगों को होता है जो मैदा बहुत खाते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंड बहुत ज्यादा, या फिर फॉर एग्जाम्पल मेडिकेशन में बहुत ज्यादा रहे हों। कई लोगों को जेनेटिकली भी होता है ये चीज। ओके, तो ये कारण होता है मेजरली लोगों का न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होने का। अब बोलोगे मैं कैसे पता करूं? आप पता मत करो, सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, अच्छा डाइट लो, अपनी सर्किट रिदम को सॉल्व करो, योर बॉडी विल हील इटसेल्फ। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर को बोलो यार मेरे को ऐसा तकलीफ हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उसको एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, एनिलोस्कोपी करना पड़ेगा आपको रेक्टम से, तो पता चलेगा होगा कि नहीं होगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके, इजीली समझ में नहीं आता ये चीज। इतना क्लियर हो गया ना? ना रियलिटी ये है, पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने शुगर, अल्कोहल, सॉल्ट्स एंड फैट्स का कंजम्पशन बढ़ाया है। अरे हमने तो नहीं बढ़ाया, हम तो वही रेगुलर तेल इस्तेमाल 1 लीटर महीने का यूज कर रहे हैं। अरे बाबा आपने नहीं बढ़ाया, लेकिन आपके घर में इतना पैकेट पिकेट आता है ना, उसमें सब बढ़ा है वो, हमको पता भी नहीं है। एक छोटा सा चिप्स का पैकेट आता है 20 वाला, आपको पता है कितना तेल होता है उसके अंदर? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 ml तेल होता है, 15 ml, जितने पूरे घर का खाना बनता है 3 टाइम अपना। Right. So that oil in that chips का पैकेट is enough to spoil your health. और कितने चिप्स के पैकेट खा लेते बच्चे लोग एक दिन में? अगर दे दो उनके हाथ में ना, पूरा का पूरा लड़ी खड़ी कर देंगे 10 की पूरा। दे विल नॉट वेट। करेक्ट? सो ये प्रॉब्लम है। बच्चे अरे फ्राइम्स खा ले यार बेटा, आई लव यू, तेरे लिए फ्राइम्स बनाते हैं हम, दादा चले हुए हैं, रोज ही चल रहे हैं, राइट? रोज ही चल रहे हैं, फिर क्या होगा उससे आपका? The kids as well as you guys will have difficulty, of course you'll have difficulty, right? इसकी वजह से दिक्कतें आती है। एंड हेंस हमारा फैट, सॉल्ट, अल्कोहल इतना कॉमन हो गया, इसकी कोई हद नहीं है, राइट? स्मोकिंग इतनी कॉमन हो गई, इसकी कोई हद नहीं है। ये सभी चीज हम कंज्यूम करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, जबकि हमको प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर, वाटर कंज्यूम करना चाहिए। अगर सिर्फ फाइबर के बारे में बात करूँ ना, हमको 38 ग्राम फाइबर चाहिए डेली। 38 ग्राम्स। 30 ग्राम गाजर नहीं रे बाबा, 30 ग्राम फाइबर। एक गाजर में 2 ग्राम फाइबर, 3 ग्राम फाइबर होता है मैक्सिमम एक कैरेट में। और किसी को अगर लगता है कि मैं खीरा ना टमाटर खाते उससे फाइबर जा रहा है, आई एम सॉरी, नहीं जाता। 0 फाइबर जाता है खीरा टमाटर में, 0 फाइबर जाता है। सो डोंट वरी, फाइबर नहीं जा रहा है, बी क्लियर अबाउट इट। ओके, नाउ सबसे पहला विटामिन जो हमें कंज्यूम करने की जरूरत है, मेक अ नोट ऑफ इट। जिसके पास फोन है प्लीज फोन में नोट करिए, जिसके पास पेपर है प्लीज लिखिए, ब्रेन में घुसेगा फिर। उसको बोलते हैं आयरन। आयरन, आयरन सबसे पहला प्राइमरी मिनरल विच इज एवरीबॉडी डेफिशिएंट ऑन। आयरन की मदद से आपकी बॉडी में ब्लड बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है, आपकी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग की कैपेसिटी बढ़ती है। एंड कई लोग है ना, बॉडी का टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाते हैं। सर्दियों में तो मस्त चलते हैं, लेकिन गर्मियों में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा उनको। कई लोग ऐसे होते हैं जो गर्मियों में भी चादर ओढ़ के सोते हैं, बिना एसी के, पंखे के अंदर। है क्या ऐसा कोई? इज एनीबॉडी लाइक दैट? हाँ, अपन लोग सब नॉर्मल बीइंग है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है अपन। मैंने देखे हैं सब नॉर्मल लोग, जिनको ना गर्मियों में भी चादर रजाई ओढ़ के सोते हैं। कई लोग तो रजाई गर्मियों में, बिकॉज उनकी बॉडी का टेम्परेचर मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, कर नहीं पाता है बॉडी टेम्परेचर। आयरन की कमी की वजह से होता है ये चीज, बेसिक चीज है। आपकी बॉडी का न्यूरो ट्रांसमिशन सिंथेसिस नहीं होता। आप बोल रहे हो राइट, जाते हो लेफ्ट, खलास। इट्स नॉट अ लेडीज प्रॉब्लम, इट इज अ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। कई लोग रील्स बनाए हैं इसके, राइट लेफ्ट के गड़बड़ करती है लेडीज लोग, वैसा वाला। लेडीज का प्रॉब्लम नहीं बाबा, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, ठीक है? सिमिलरली कई लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है।
हमेशा किटपिट किटपिट चलता रहेगा, टक 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 चलता रहेगा। दैट इज ऑल बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी। ओके, एंड काफी लोगों को हेयर लॉस भी इसी वजह से होता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। मेनी लेडीज नाउअडेज आर लूजिंग देयर हेयर बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। एंड लेट मी टेल यू, लेडीज में सबसे ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी होती ही है। ओके, फॉर ऑब्वियस रीजंस। ना कैसे कवर करोगे? स्पिनिच, ब्रोकली, टमेटोज, नॉनवेज खाते हैं लिवर खाएंगे आप अगर ज्यादा, बीन्स खाएंगे अगर आप, एंड शेलफिश खाएंगे, तो आपको आयरन की डेफिशिएंसी कमी पूरी हो जाएगी। और एक और तरीका बताऊं, लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में बताता हूं, ठीक है? दूसरी चीज जिससे ज्यादा डेफिशिएंसी आती है दैट इज आयोडीन। आयोडीन के पता ऐसा मस्त एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप में से कितने लोग पिंक सॉल्ट यूज करते हैं? पिंक सॉल्ट, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कसम यार, सॉलिड है। किसी को ब्लड प्रेशर का इश्यू है कि इनमें से? जिसको ब्लड प्रेशर है वो हाथ ऊपर करके रखो, जिसको नहीं हो हाथ नीचे कर दो। हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू है तो हाथ ऊपर रखो, बाकी नीचे करो। ओके, आई हैव वन, ओनली वन। ठीक है, बाकी सब लोग क्यों खाते हो पिंक सॉल्ट भाई? 100 रुपए का किलो खाने को मजा आ रहा है क्या? बीपी नहीं है फिर भी क्यों खाते हो? ज्यादा न्यूट्रिशन आ रहा है। आपको पता है पिंक सॉल्ट के अंदर, पिंक सॉल्ट के अंदर आयोडीन नहीं होता। वाओ, यू नो व्हाई? यू नो व्हाई? एक अच्छी सी स्टडी बताता हूं मैं आपको, गूगल करिएगा इसको आप। इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ व्हाइट सॉल्ट दैट इज सी सॉल्ट, उसके अंदर मैंडेट किया है कि आपको आयोडीन ऐड करना पड़ेगा। बाकी किसी भी सॉल्ट के लिए मैंडेट नहीं है ये। लीगली नोबडी इज बाउंड टू गिव यू आयोडीन इन पिंक, ब्लैक, केल्टिक, सेंधा नमक, किसी में भी आयोडीन डालने का कोई मैंडेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सादा नमक के अंदर है ये चीज, टेबल सॉल्ट जो बोलते हैं इसको हम लोग, रेगुलर व्हाइट सॉल्ट। हमको तो बचपन से यही सिखाया था, सभी व्हाइट को निकाल दो तो हेल्दी हो जाएंगे हम लोग, मैदा, शक्कर, सॉल्ट। तो हमने चेंज कर दिया। बट सोचो ना, दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। अगर आपको लो बीपी होता है, हाई बीपी होता है, तब तो समझ में आ रहा है कुछ चेंज कर रहे हो आप। पर अगर कोई बीपी का इशू नहीं है अगर आपका, तो रेगुलर सॉल्ट यूज करो। क्यों? आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या दिमाग काम नहीं करेगा भाई? थायराइड काम नहीं करेगा। क्लियर हो गया? नमक, बेसिक आयोडाइज्ड सॉल्ट। और किधर से मिलता है आयोडीन आपको पता है क्या? अभी मैं जो बोलने वाला सबको, सबका सबका दिल खुश हो जाएगा। ब्रेड, नॉट दैट वाइट ब्रेड गाइस। अटक गया क्या? एम आई देयर? एम आई स्टक? हेलो हेलो। हाँ है, मैं आई एम देयर। सो ब्रेड गिव्स यू गुड अमाउंट ऑफ आयोडीन, बट रोज इतना वो व्हाइट वाला ब्रेड मत खाओ, पेट खराब होएगा। बनाओ घर पे, इट्स इजी टू मेक। कुछ दिनों में रेसिपी डालेंगे ब्रेड बनाने का, आपको डोंट वरी, विल शेयर अ गुड रेसिपी विद यू ऑल। तीसरा चीज, योगर्ट। मतलब योगर्ट, योगर्ट, योगर्ट के अंदर आपके पास बहुत सारा आयोडीन मिलता है। हैव टू एवरी डे। सी फूड लेते हैं एंड मिल्क लेंगे, उसमें भी आपको आयोडीन मिलेगा। ठीक है? आयोडीन की कमी की वजह से एनर्जी में लेवल्स में कमी आती है, आपको थकान महसूस होगी बहुत ज्यादा। आपका जो सनरेज आती है ना, यूवी रेज आती है, उससे प्रोटेक्शन करता है आयोडीन। अगर वो नहीं जाए, नहीं आयोडीन नहीं लोगे तो यूवी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में आयोडीन हेल्प करता है, और आपके हॉर्मोन्स को मैनेज करने के लिए आयोडीन हेल्प करता है। अभी इतनी सारी चीजें मैनेज करता है, आपको मेजर चीजें मैनेज करता है, फैट लॉस के लिए हेल्प करता है आपको, तो क्यों नहीं खाते? बिकॉज आधी इंफॉर्मेशन से नॉलेज नहीं बनता। नॉलेज लो, इंफॉर्मेशन मत लो। इंफॉर्मेशन इज नॉट हेल्पफुल, नॉलेज इज हेल्पफुल। टेक नॉलेज, राइट? गुड, फैंटास्टिक। नाउ कैल्शियम इज द थर्ड मिनरल विच इज वेरी वेरी डेफिशिएंट वन। हम मैक्सिमम लोग कैल्शियम डेफिशिएंट होता है। आपको पता है कितना कैल्शियम खाना चाहिए एक एडल्ट को? किसी को पता है क्या? लिखो लिखो, एक गूगल मत करो, लिखो चैट में। सब लोग गूगल करने बैठ गए। चैट में लिखो, कितना कितना खाना होता है एक एडल्ट को? एनी आइडियाज? किसी को पता है? एडल्ट बोल रहा हूं, 50 साल के ऊपर बूढ़ों को नहीं बोल रहा हूं, बच्चों को नहीं बोल रहा हूं, एडल्ट, दैट इज 18 to 50। should I tell you? 800 mg पर डे, 800 mg कैल्शियम। मनीष भाई कैल्शियम की बात करें, सॉल्ट नहीं। कैल्शियम 800 mg कैल्शियम खाना पड़ता है एक एडल्ट को एवरी डे, एवरी डे। हाँ, किधर से खाएंगे? एक ग्लास दूध में कितना मिलता है हमको? होता 300 mg है, मगर बॉडी में सिर्फ 125 mg एब्जॉर्ब होता है। इट्स ओके, थोड़ा 5 मिनट और लूंगा मैं, लेकिन आपको बता के जाएगा, टेंशन मत लो। आपकी बॉडी में एक गिलास दूध के अंदर सिर्फ 125 mg कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, बाकी सब वेस्ट है। कितना गिलास दूध पी सकते हैं आप दिन में? हाउ मेनी ग्लास ऑफ मिल्क पी के
पचा सकते हो, पी तो लोगे लेकिन डाइजेस्ट कर सकते हो। और पहलवान लोग तो है नहीं, अपन 1 लीटर दूध पिया 2 लीटर दूध पिया चलेगा हमको, अपन नॉर्मल लोग है भाई। 2 लीटर दूध पीने में जान पे आता है, 1 लीटर दूध पीने को जान पे आता है, आधा लीटर छोड़ो, 2 लीटर छोड़ो आप, 1 लीटर में भी आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 400 mg कैल्शियम जाएगा, 400 mg, बाकी फिर भी 400 mg कम रहेगा। अब कैल्शियम काम क्या करता है? अरे कैल्शियम सिर्फ हड्डी बनाता है अपना, नहीं रे दादा, कैल्शियम सिर्फ हड्डी नहीं रे बाबा। कैल्शियम आपका वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, आपके कोलन को मूवमेंट में हेल्प करता है, पेट साफ करने में हेल्प करता है कैल्शियम आपका, आपके मस्कुलर मैनेजमेंट में हेल्प करता है, आपके किडनी स्टोन्स को कम करने में हेल्प करता है, किडनी स्टोन्स को कम करने में हेल्प करता है, आपके कार्डियक मसल्स को हेल्प करता है रिकवर करने में। और कई लोग जो पीएमएस से ग्रसित होते हैं, बिफोर पीरियड्स दिमाग का दही हो जाता है उनका, पेट में दर्द, सर में दर्द, उनके लिए कैल्शियम हेल्पफुल होता है। और आपका बीपी भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर। गॉट इट? नाउ कहां से मिलेगा? मिल्क, स्पिनिच, ब्रोकली, चीज, ग्रीन बीन्स, एंड अगर आप सार्डीन्स खाते हैं तो, फिश खाते हैं तो। जो लोग 50 के ऊपर हैं उनको 1000 mg कैल्शियम की जरूरत होती है डेली। जो लोग 50+ है 1000 mg कैल्शियम, अप टू 1200 mg कैल्शियम की जरूरत होती है एक ह्यूमन बॉडी को। दैट इज आरडीए, रेकमेंडेड डेली अलाउंस, मिनिमम है ये। आप ज्यादा भी खा सकते हो, इसमें पॉइजन नहीं होता। करेक्ट? 800 mg, और बच्चे को 1000 mg, अप टिल द एज ऑफ 13-14, 1000 mg कैल्शियम डेली। दूध से आप सिर्फ 10 से 12% कवर करते हो, बाकी किधर से डालोगे भाई? खिलाओ, and what you will see is we Indians will start becoming bigger and stronger। ऐसे ही तो ककड़ी जैसे छोटे होते जाएंगे हम लोग। अच्छे से बच्चों को खिलाओ ताकि वो बड़े हो जाएं, स्ट्रांग बने। राइट? खिलाने से स्ट्रांग बनते हैं, स्ट्रगल कराने से नहीं। नाउ नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम। एज आई टोल्ड यू, मैग्नीशियम इज वन ऑफ द मोस्ट डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। माइग्रेन से प्रोटेक्शन देता है आपको, हार्ट हेल्थ में इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प करता है आपको, मसल स्पैज्म कम करता है, ठीक है, इंसोम्निया कम करता है आपका, कॉन्स्टिपेशन कम करेगा, एंड कैल्शियम पोटेशियम के मैनेजमेंट को हेल्प करता है आपको, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स यू विद हार्ट हेल्थ, आपका ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में हेल्प करता है। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम? स्पिनच, ब्रोकली, टमेटो, कैशूज, बनाना, बीन्स, इन सभी से मिलेगा मैग्नीशियम। बट कितना चाहिए आपको? फॉर मेल 420 mg, फीमेल 320 mg चाहिए, इतना होना ही चाहिए। एक और चीज इसमें मैग्नीशियम मिल सकता है आपको, दैट इज पंपकिन सीड्स, पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। ओके, नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। विटामिन ए जो आपको 700 mg चाहिए होता है डेली, उसमें से आपको पंपकिन में, ब्रोकली में, कैरेट्स में मिलता है आपको। बेनिफिट एंटीऑक्सीडेंट्स है, स्किन हेल्थ में इंप्रूवमेंट मिलता है आपको, हेल्दी आईज, बोन के ग्रोथ में हेल्प करता है। विटामिन ए चाहिए आंखों की हेल्थ के लिए, डेली चाहिए आपको। ओके, गुड थिंग इज फैट सॉल्युबल, सो इजी होता है। और आप पढ़ोगे, रेटिनॉल नाम भी है इसका, रेटिनॉल, रेटिनॉल, विटामिन ए, रेटिनॉल। ओके, विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 आज की सबसे कॉमनली अवेलेबल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जिसके टेस्ट भी होते हैं आजकल, B3 B12 के। कहां से मिलेगा? मेजर सोर्सेज, एग्स, मीट, फिश, शेलफिश। बोलोगे वेजिटेरियन नहीं है क्या? है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। क्या कर सकते हैं हम लोग? गुड थिंग हर्बलाइफ ने B12 को वेजिटेरियन सोर्स से एक्वायर करने का तरीका सिखाया है, एंड गुड थिंग इज उसी को सिखा के आपके पास अवेलेबल किया है। हेंस जब आप हर्बलाइफ न्यूट्रिशन शेक्स इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, तो बी विटामिन की कमियां पूरी होती हैं। इट्स दैट सिंपल। वेजिटेरियंस, गुड न्यूज। नाउ आई एम अ वेजिटेरियन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, ऑल्सो प्रिवेंट्स कैंसर एंड प्रिवेंट्स एनीमिया। आपकी मूड अच्छा रखता है। कुछ लोग चिड़चिड़े लोग रहते हैं एकदम ऐसा किट 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 करते रहे हमेशा, उनको शेक पिलाया करो, थोड़ा किट किट कम हो जाएगा। घर में हर एक के घर में एक रहता है ऐसा, कोई ना कोई रहता है घर में, ये बहुत चिटचिट करता है, पापा इसको एक ग्लास शेक दे, एक हफ्ता दो, उसका मूड अच्छा हो जाएगा, मस्त। क्यों? B12 पहुंचेगा ना बॉडी में, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, ब्रेन स्टार्ट्स फीलिंग बेटर, एंजाइटी, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, B12 पूरा हो जाता है इसलिए, ठीक है ना। आपकी स्किन, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। देन इट इज विटामिन D3, विटामिन डी एज अ होल आप ले सकते हैं। ओके, कैल्सीफेरकॉल के नाम से बोला जाता है, एंड इसका ब्यूटी है 600 IU, इंटरनेशनल यूनिट इज व्हाट यू नीड टू कंज्यूम, 600 IU। कहां मिलेगा? अगेन एग्स, मशरूम्स, फिश एंड सैल्मन। विटामिन डी, विटामिन डी इज अ नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस, बट हमारी बॉडी बनाती है उसको, बॉडी बनाती है धूप में रहने से। कभी रहोगे धूप में? ये मॉर्निंग सन से विटामिन डी मिलता नहीं मिलता, कुछ दिनों पहले बोला था हमने। 11 to 2 के बीच में धूप में रहोगे तो विटामिन डी मिलेगा। ओके, सिमिलरली विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स जैसी बीमारी, स्कर्वी जैसी बीमारियां,
बेरी जैसी बीमारियां होती हैं अगर आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहेगी तो। आपने कई बच्चों को देखा होगा इससे सफर करते हुए, पैर टेढ़े हो गए हैं, मुंह में दिक्कत आ रही है। ओके, so it's very important to understand nutrition deficiency has a major role in disease management as well. क्या करना है? Always consume good colorful diet, all 7 colors use करिए and it is helpful to your health. And supplementation का इस्तेमाल करिए because रेगुलर फूड के अंदर जैसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो खाना पड़ेगा, हमारा बॉडी तो नहीं चेंज हुआ, बॉडी तो वही का वही है। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग यू नंबर 1 न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड व्हिच हेल्प्स यू कंप्लीट योर बॉडीज रिक्वायरमेंट एंड लीड अ हेल्दियर लाइफ। बट कई लोग वेट लॉस करने के चक्कर में क्या करते हैं, खाना खाना ही बंद कर देते हैं। बाकी तो छोड़ो, खाना खाना ही बंद कर देते हैं। अब कोई खाना खाना बंद करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आएगी, विच इज व्हाई वेट लॉस तो हो जाएगा लेकिन यू विल सफर विद अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम दैट इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। सिंपल प्रॉब्लम विद अ मेजर इफेक्ट ऑन यू। ओके, हम क्या बोलते हैं, अगर वो डेफिशिएंसी से गुजरोगे तो रिबाउंड जरूर आएगा आपकी बॉडी में, पर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरा किया ना आपके होगा अपने अगर, तो रिबाउंड नहीं आएगा, रिबाउंड कभी नहीं आएगा। करेक्ट? एंड उसका समाधान क्या है, न्यूट्रिशन क्लेंजिंग करो, यूज न्यूट्रिशन फॉर योर हेल्थ सो दैट यू कैन क्लेंज योर बॉडी। ओके, नाउ I hope you all enjoyed this session today. सबको मजा आया। Okay, I would like to invite somebody to give an inspiring, journey of theirs. Share her inspiring journey with you all. Okay. So before taking any more time, I would like to invite a super duper, our sweetheart over here. So let me invite Louisa. I'm sorry, name में गलती करी. Louisa on the stream, people. Louisa, you are unmuted. Please go ahead and share your journey for us. Thank you, sir, for giving me an opportunity to share my experience. My name is Luisa Pereira, and my sponsor is Bernadette Rosario. My I came for my good health. I had lot of issues. When I came, I could not open the lift. I used to call anyone from the fit center. So sometimes Anita ma'am, sometimes John sir, sometimes Bina ma'am is to come and take me slowly to the fit center. Now, after I had blood pressure, high blood pressure, plus thyroid problem, also knee problem, and inflammation all over my body. I was not able to do much of my work by myself. Coming to this fit center, I started taking my nutrition, which helped me to improve all my chronic disease. And I'm so very happy. It gives me a lot of strength and makes me energetic. Now I'm able to walk by myself, open the lift by myself, and it's all because of this pure nutrition, which is health, wealth of my body. And it's so great. I want to thank especially my Anita ma'am, Beena ma'am, John sir, for giving me so much of love, confidence, and opportunity to go ahead. And it's so wonderful. I want to thank all you beautiful, all you lovely coaches, Vikrant sir, then what is that? Kainath. Kainath, very good. And Vikrant sir too. And it's so wonderful to keep smiling all the time. And I do enjoy coming to the fit center. I don't want to remain one day at home, not even a single day. I want to come every day. I want to be in the midst of this beautiful and strong people, healthy people. I want to be with them all the time. And I will be with them till my end. I have completed 1 year, 2 months in this. Wow, so amazing, Louisa. Yes, Louisa. Louisa, yeah, Louisa. Now see, now pronunciation is right. I was Yes. finding it difficult. Thank Louisa, you thank you so very much. much. Thank you very much, so Louisa, for much. sharing. God bless you all. Wonderful journey of yours. One very inspiring thing, Louisa का age देखिए आप सभी लोग, and look at her commitment, look at her movement towards her better health. And एक बहुत important चीज उन्होंने बताई है कि progress is not on that कांटा, progress is on how she feels today. That's what progress is all about. I would like to invite one more person like that. If we have that person in the stream, okay, one second. I'm going to unmute that. I helped many children by giving Dino Shake. Wow. And that is how
earn my money too. And I'm so happy that I get some income. And I've Lovely. given more than 15 to 20 students Dino Shake. And they Wow. are So regular customers of mine. They do take lovely. every That's month. nice. Yes. So Louisa is teaching children to stay healthy, to become healthy at her age. उनकी एज पे अपनी खुद की हेल्थ भी सुधार रही हैं, अपने बच्चे जो उनसे एक्सपोज होते हैं उनके पास आते हैं उनसे भी अपनी हेल्थ सुधार रही हैं. सो दिस इज जस्ट अमेजिंग यार. This is just fabulous. This is so amazing. I really appreciate her efforts towards taking care of her health and her family's health and the community's health. But you know what? आप में से कई लोग पहली बार आए हैं, काफी समय हो गया, आई एम श्योर, एंड आई एम श्योर एवरीबडी फील्स कि यार ये मेरे को भी करना है. अब वो करना कैसे, बहुत सिंपल चीज है. हम लोग क्या बेसिकली दे रहे हैं, हम लोग आपको एक चैलेंज दे रहे हैं. वी गिविंग यू 21 days वी टू ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज. आपको करना बहुत सिंपल सा काम. आपको इस चैलेंज को लेना है. इस चैलेंज को लेने की वजह से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ बेनिफिट, यू विल गेट अ चैलेंज जिसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा. आप इस चैलेंज में अगर टॉप 10 में आते हैं, इफ यू आर वन ऑफ द टॉप 10 पीपल, तो आपको इसमें $2,500 का पार्ट मिलेगा एक टॉप 10 में से. तो इसका 10वां भाग आपको मिलेगा. दैट इज $250, मींस अबाउट 20,000 रुपीज. अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टिसिपेशन का मतलब है एवरीथिंग पुट टुगेदर, शेयर योर पिक्चर्स, बी देयर, डू द वर्कआउट्स, एवरीथिंग पुट टुगेदर. क्या मिल रहा है साथ में आपको? आपको मील प्लानिंग मिल रहा है, आपको मॉडिफाइड वर्कआउट्स मिल रहे हैं, आपको रेसिपीज मिल रही है, हैबिट ट्रैकर्स मिल रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपको ग्रोसरी लिस्ट भी मिल रही है. अगर आप हमारे प्रीमियम चैलेंजर हैं, 3 months प्रीमियम बीटीसी चैलेंजर हैं, तो आपको ग्रोसरी शीट, ग्रोसरी बुक भी, लिस्ट में मिल रही है, 12 week मील प्लानर मिल रहा है, which is what will help you do this transformation much more efficiently, okay, easily, conveniently, okay, that's very important. Usually ये सब चीजें करने में ऑलमोस्ट 12,500 13,000 खर्च होता है पर मंथ. सेम चीज आपको 12-13,000 नहीं दे रहे, 8,000 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं. And if you are already a part of 30 days challenge, what I recommend is upgrade yourself to a 90 days challenge. अब बीटीसी मत करो भाई, 3 महीने कमिटमेंट चाहिए, मतलब फुल कमिटमेंट चाहिए. सो गो फॉर अ प्रीमियम बीटीसी चैलेंज, which is the most highest selling program of ours, which will help you drop about 8 to 10 kilos of yours. and आप weight gain में है तो अगर आप on an average 3 से 4 किलो आराम से बढ़ा सकते हैं इसमें आपको, अगर आप सीरियसली काम करेंगे तो अपनी हेल्थ पे. दिस इज व्हाट यू कैन डू. पॉइंट इज आपको सीरियसली एक चॉइस लेनी है. चॉइस क्यों लेनी है? बिकॉज दिस विल हेल्प यू गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ. एंड जो आप नॉलेज गेन करते हैं उसको शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग विल हेल्प यू रिमेंबर एज वेल एज improve somebody else's health as well, जैसे लुइजा करती हैं. Okay, and this is what makes a lot of difference. This is what will help us, improve this mission, and you'll help us contribute into it. अगर आपकी फैमिली भी जाना चाहती है, ज्वाइन करना चाहती है हमारे साथ चैलेंज के अंदर, मोर देन वेलकम. यू आर मोर देन वेलकम फॉर अस इनटू द सेशन. इंटरनेशनली भी वो लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दिस इज इट फ्रॉम आवर एंड गाइस. आई एम apologetic about taking more time, but I am sure I added more value and I gave enough information which turned into knowledge and which will become powerful if you implement it. मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उसको ज्ञान बदलिए, उसको इंप्लीमेंट करिए ताकि वो इस्तेमाल कर सकें आप, एंड आपकी हेल्थ इंप्रूव कर सकें. थैंक यू वेरी मच एंड अ फैंटास्टिक डे टू यू ऑल. कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर डे.